हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देन आफ्टर दो पेयर पढ़ी थी हमने, दैट इज़ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड दूसरी जो थी वो थी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की पेयर। बराबर। तो आज हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ये भी वही है, पेयर्स ऑफ एंगल्स, बट ये जो पेयर्स ऑफ एंगल्स है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की पेयर है। बराबर। उसमें हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स याद रखने पड़ेंगे जो वो एंगल्स के शेप बनाएंगे। एंगल्स का जो शेप बनता है उसमें हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स याद रखने पड़ते हैं। तो हम आज वही सब पेयर्स पढ़ने वाले हैं। और पेयर्स पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है एक चीज़ ट्रांसवर्सल। क्या पढ़ना है? एक है ट्रांसवर्सल। देन आफ्टर पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा उसका बेसिक आपको समझा रहा हूँ। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ये पेयर्स पढ़ेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ेंगे वो है फर्स्ट थिंग कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हम किसे बोलेंगे? बराबर। तो चलो अभी पैरेलल लाइन हम किसे बोलेंगे वो देख लेते हैं। तो गाइस पैरेलल लाइन, द टू लाइन्स विच विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। सपोज यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है एल और एम। बराबर। ये दोनों लाइन्स कभी भी राइट हैंड साइड इनफाइनाइट जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड भी इनफाइनाइट जाएगी, लेकिन कभी भी वो कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो ये दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्लियर? नाउ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप लोगों को नया यहाँ पे सीखना है वो है ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल, सॉरी ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, फिर से लिख लेते हैं। यस, ट्रांसवर्सल किसे बोलेंगे? तो ये एक मेन पॉइंट है। यहाँ पे समझो कि ट्रांसवर्सल है क्या। तो ट्रांसवर्सल मतलब मेरे पास दो पैरेलल लाइन है। बराबर। एक लाइन सपोज मैं इसको बोल देता हूँ ए बी, दूसरी लाइन जो मैं आपको बोल देता हूँ लाइन पी क्यू। ये दोनों ए बी एंड पी क्यू बोथ आर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन पास होगी, जस्ट लाइक दिस। दोनों को पार करते हुए एक लाइन पास होगी। बराबर। उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक लेबल देता हूँ एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई लाइन है इज योर ट्रांसवर्सल। नाउ ये जो ट्रांसवर्सल है उससे आप लोग देख सकते हो कि कितने एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो सी यहाँ पे 1, बराबर। देन आफ्टर ये हो गया 2, देन आफ्टर ये हो गया 3, समझ रहे हो? देन आफ्टर ये हो गया 4,
ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। टोटल 8 एंगल्स आर देयर, बराबर। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास किया, तो एक्चुअली टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल 8 एंगल बन रहे हैं, बराबर। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ से हम अपनी पैर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बराबर। फर्स्ट जो पैर है, बराबर, पैर ऑफ एंगल, वो है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाई उसमें जो फर्स्ट पैर है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो है कॉरस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल। कौन सी पैर? कॉरस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल। तो गाइज कॉरस्पॉन्डिंग पैर के लिए आपको कौन सा शेप याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पैर यू हैव टू रिमेंबर अ शेप एफ। कौन सा शेप याद रखोगे आप लोग? एफ शेप याद रखना है आपको, एफ शेप। अभी कैसे एफ शेप? तो सी, यहाँ पे 4 टाइप्स के एफ शेप बनेंगे। एक ये वाला, ये थोड़ा अलग है, मतलब हो गया। चलो हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक एफ शेप ऐसा बनेगा, सीधा एफ शेप ऐसा, जो हमारा सिंपल रहता है। दूसरा एक आप देखोगे तो ये एफ शेप ऐसा बनेगा। थर्ड एफ शेप जो आप देखोगे तो वो ऐसा बनेगा। और फोर्थ एफ शेप आप देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। अभी इसमें कौन से एंगल्स है जो एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग पैर कहलाएंगे? आप लोग देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग पैर हो गई। देन आफ्टर ये और ये, देन आफ्टर अगर ऐसा शेप है तो ये वाले एंगल्स, अगर ये शेप है तो ये वाले एंगल्स, ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग पैर हुई। अभी आप लोग ऊपर जो मैंने फिगर ड्रॉ करी है उसमें आप एफ शेप देखो, एफ शेप। तो यहाँ पे कौन सी पैर बन रही है? चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ सेंटर में कि यहाँ पे सपोज पी क्यू, यहाँ पे एक आर पॉइंट है और यहाँ पे है एस पॉइंट, बराबर। तो आप लोग एंगल चेक करो कि कौन से शेप, कौन सा एफ शेप है जिसमें ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। तो चलो पहले फर्स्ट वाला एफ शेप हम लोग पकड़ते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाला एफ शेप देखूं तो एंगल 4 एंड एंगल 8, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पैर कौन सी बनी? एंगल 4 एंड एंगल 8, वो फर्स्ट पैर बनी। चलो दूसरा वाला एफ शेप देखता हूं, तो एंगल 3 एंड एंगल 7 आप लोग देख सकते हो, वो एफ शेप हुआ। तो सेकंड पैर कौन सी हुई? एंगल 3 एंड एंगल 7। देन आफ्टर थर्ड पैर कौन सी बनेगी? तो चलो थर्ड एफ शेप देख लेते हैं हम लोग। तो वो आप लोग देख सकते हो कि एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। फोर्थ पैर कौन सी है? चलो चेक करो, ये वाला एफ शेप है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5। क्लियर? तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 कॉरस्पॉन्डिंग पैर्स है, टोटल 4 कॉरस्पॉन्डिंग पैर्स। क्लियर? उससे ज्यादा बनती है, देखो चेक करो, नहीं बनेगी, बराबर। उससे ज्यादा पैर नहीं बनेगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल्स के लिए आपको कौन सा शेप याद रखना पड़ेगा?
एफ शेप याद रखना पड़ेगा, एफ शेप। अल्फाबेट में जो एफ आता है, कैपिटल एफ, वो आपको याद रखना पड़ेगा। डन। चलो देन आफ्टर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, वो एक मैं यहाँ पे बाजू में आपको समझा देता हूँ, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। बराबर कि भाई हम इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे, तो सी फर्स्ट इंटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर एंगल मतलब कि जो अंदर के एंगल्स है वो सब इंटीरियर एंगल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। क्लियर। अभी ना वो दूसरा आता है एक्सटीरियर एंगल। बराबर। एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो आप लोग ये जो 4 एंगल्स है वो है एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब कि जो बाहर के एंगल्स है जो आपको दिखते हैं वो है एक्सटीरियर एंगल्स, एंड जो अंदर के एंगल्स है वो है इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। ओके। तो अभी हमें जो पैर पढ़नी है बराबर सेकंड नंबर की, वो जो पैर है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी पेयर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी आप लोगों ने नाम सुना इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि हमें अल्टरनेट एंगल तो लेने ही है, लेकिन वो कौन से वाले लेने हैं? इंटीरियर वाले लेने हैं। बराबर। तो यहाँ पे भी आपको एक शेप याद रखना पड़ेगा, अल्फाबेट कोई भी। तो यहाँ पे जो शेप है वो आपको याद रखना है जेड शेप। कौन सा शेप? जेड शेप। यहाँ पे ऐसे 2 जेड शेप बनते हैं, आप लोग चेक करो फिगर में। यहाँ पे टोटल 2 जेड शेप बनेंगे। और एंगल्स कौन से होंगे तो वो तो अभी आपको पता चल गया। एक एंगल्स ये रहेगा, एक एंगल ये रहेगा, एक एंगल ये रहेगा, एक एंगल ये रहेगा। हाँ यस, एक दूसरी बात मैंने आपको बोला था, हम लोग क्या पढ़ेंगे देन आफ्टर? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, ये एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। चलो भाई, प्रॉपर्टी, इस पेयर की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? तो इस पेयर की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो एंगल्स आर इक्वल। क्या? एंगल्स आर इक्वल मतलब कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो इसमें क्या होगा? एंगल 4 एंड एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे। कैन आई राइट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8? मतलब कि जितने भी पेयर्स है ना वो एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल 3, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, अगर एंगल 4 वो 50 डिग्री है तो एंगल 8 भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा आपका। बस यही मतलब, एंगल्स आर इक्वल। चलो ध्यान आफ्टर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे उसकी पेयर। तो चलो फर्स्ट, चलो फिगर हम लोग देखते हैं जेड कहाँ पे बनता है। तो आप लोग देखो जेड कहाँ पे बनता है, तो ए आर एस क्यू, वो आप पाथ फॉलो करो, ए आर एस क्यू, ये जो पाथ है वो पूरा जेड बन रहा है, दिख रहा है आपको। उसमें एंगल्स कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 6। सो कैन आई राइट एंगल 3 एंड एंगल 6? क्लियर। चलो सेकंड पेयर कौन सी बनती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड जेड आप लोग देख सकते हो, कौन सा पाथ फॉलो करोगे? कौन सा पाथ फॉलो करोगे? बी आर एस पी, ये पाथ फॉलो होगा, बी आर एस पी। उसमें कौन से एंगल्स है? एंगल 4 एंड एंगल 5। तो चलो यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर। चलो उसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनेगी, these angles are also equal. These pair of angles are also equal. बराबर। डन। चलो ठीक है, ये पता चल गया। देखो गाइज, आप लोगों को शेप, एंगल्स के और प्रॉपर्टी खास याद रखनी है। समझ लो एक चीज, आप लोगों को शेप और प्रॉपर्टी खास याद रखनी है। बराबर। ओके 2 मिनट 1 सेकंड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो वो है अल्टरनेट पेयर ही है, लेकिन वो रहेगी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप लोग देख सकते हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको जेड शेप ही याद रखना है। लेकिन कैसा जेड शेप, तो आप लोग यहाँ पे देखो, सी ये जेड शेप है बराबर। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो एक ये लाइन ऊपर जा रही है और ये नीचे भी जा रही है बराबर। तो एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो मेरा होगा एक ये वाला और ये एक ये वाला। तो ये जो पेयर बनी वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बनी बराबर। आगे जो पेयर बनी थी वो थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों में आपको शेप तो जेड ही याद रखना है बराबर, लेकिन थोड़ा जो शेप है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर की वजह से चेंज हो रहा है, फिगर चेंज हो रही है बराबर। देन आफ्टर यही सेम जेड है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन आगे ड्रॉ करेंगे तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो इसकी पेयर हम लोग लिखते हैं फिगर में से देख के। तो आप लोग देखो कौन सी पेयर बन रही है यहाँ पे। आप लोग देखो पाथ कौन सा फॉलो करोगे, पाथ तो वही फॉलो करना है हमें। लेकिन आप लोग देखो एंगल 1 एंड एंगल 8 दिख रहा है आपको, एंगल 1 एंड एंगल 8 एंड देन आफ्टर एंगल 2 एंड एंगल 7 बराबर। तो चलो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये दोनों पेयर बन गई। प्रॉपर्टी क्या रहेगी भाई दोनों की, सेम प्रॉपर्टी, सेम एज अबाउ, सेम एज अबो। गाइस आप लोग देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टी सेम है। नाउ हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है इंटीरियर एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। समझो अभी आप लोग, on same side of transversal। क्लियर। अभी आप लोग नाम से देखो, नाम से भाई एक तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए और दोनों इंटीरियर एंगल होने चाहिए। इसके लिए आपको याद रखना है सी शेप। मतलब कि आप लोग देखो ऐसा सी शेप बन रहा है, देखो यहाँ पे 2 टाइप के सी शेप बन रहे हैं, दिख रहे हो आप लोग, यस। तो यहाँ पे एक ये एंगल और एक ये एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल, ऐसा जो सी शेप बन रहा है वो एंगल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है। चलो देख लेते हैं फिगर में अभी
कौन सा सी शेप और कौन से एंगल्स है, कौन सी पेयर है। देखो गाइज, लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ और सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो एंगल 3 एंड एंगल 5, देन आफ्टर एंगल 4 एंड एंगल 6। क्लियर? तो चलो भाई, पहले एंगल 3 एंड एंगल 5, फर्स्ट पेयर एंगल 3 एंड एंगल 5, सेकेंड पेयर कौन सी बनेगी, एंगल 4 एंड एंगल 6। ओके, चलो ठीक है। नाउ द मेन थिंग, द मेन चीज क्या है, प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आपको गाइस याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These angles are supplementary. These angles are supplementary. सप्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ, सम will be 180 degree. For example, can I write angle 3 plus angle 5 is equal to 180 degree? ये हुई इसकी प्रॉपर्टी। क्लियर गाइज, ये क्लियर है, डन। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर इतनी चीजें याद रह गई तो समझ लो कि जितने भी सम्स आएंगे वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, बराबर। ओके, तो चलो अभी इसके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमारा कुछ बाकी तो नहीं रहेगा ना, बराबर। थियरी में एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। एक्चुअली देखा जाए तो मैक्सिमम सब कवर हो गया है, कुछ बाकी नहीं है। चलो, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये हो गया। हाँ चलो, वो तो प्रॉपर्टीज तो मैंने ऑलरेडी, गाइज ये जो थियरम्स है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, वो एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स है, बराबर, वही प्रॉपर्टीज है। तो नाउ व्हाट वी विल स्टार्ट, यस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। चलो देखो जल्दी फटाफट। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y and then show that AB parallel CD। यहां पे हमें दो चीजें करनी है, समझ लो। एक चीज कि हमें x एंड y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, एंड दूसरा क्या करना है, एंड दूसरा हमें क्या करना है, तो हमें पैरेलल AB एंड CD दोनों पैरेलल है वो प्रूव भी करना है, और दोनों चीजें करनी है। लेकिन मैंने आपको बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ सम्स करेंगे, देन आफ्टर सम्स खत्म होने के बाद हम लोग ये जो हमारा प्रूफ है वो करेंगे। क्योंकि प्रूफ के लिए टोटली हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट होना चाहिए, बराबर। क्योंकि हमें सिर्फ ये टेक्स्ट बुक के सम्स प्रूफ नहीं करने हैं, हमें अगर बाहर से कुछ पूछते हैं तो भी हमें वो प्रूव करके देना है। इसीलिए हमें उसका फंडामेंटल्स क्लियर करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई उसके लिए कौन सी डायरेक्शन में हमें सोचना है वो भी एक टेक्निक है, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये सम्स कर लेते हैं। ये एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है अभी तो आप लोग धीरे 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 समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग वैल्यू फाइंड करोगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। चलो फर्स्ट क्या है, पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, बराबर। फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेलल लाइन्स है गाइस, आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी। ये ए बी और ये है आई थिंक सी डी, देन आफ्टर एक्स और वाई, बराबर। ये हो गया सी डी।
चलो ये ट्रांसवर्सल ऐसे पास होता है और ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेता है। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं ये दोनों पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे देता हूँ एम एन, एम और एन लेबल दे दिया मैंने, बराबर। अभी चलो एंगल्स हम लोग मेंशन कर लेते हैं। 50 डिग्री एक्स यहाँ पे है, ये मुझे जो एंगल दिया गया है वो है 50 डिग्री, बराबर। और दूसरा मुझे एंगल दिया गया है 130 डिग्री, ये वाला है 130 डिग्री। मुझे कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं? तो एक यहाँ पे है x और यहाँ पे एक एंगल है y जो मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाइंड x एंड y, बराबर। चलो क्या करेंगे, चलो आपको कोई पैर दिख रही है यहाँ पे, पैर, यस। अभी गाइस आप तो थोड़ा ध्यान से मेजर करो ना, थोड़ा ध्यान से मार्क करो। आप लोग देखो, मैं एक सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना, ये देखो, आप इतना सर्कल देख सकते हो। ये जो सर्कल आपने देखा ना, उसमें ये जो सर्कल आप लोग ने देखा उसमें आप लोग ध्यान से देखो तो वाई शेप बन रहा है, वाई शेप देख रहे हो आप लोग, वाई शेप बन रहा है। कौन सा वाई शेप? तो सी, पाथ देखो, एन एम, और वो ऊपर जा रहा है सीधा रे, और बीच में से एक ए निकल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, बराबर। तो वाई शेप बना। तो याद करो वाई शेप में कौन सी पेयर आती है, वाई शेप में कौन सी पेयर आएगी? तो कैन आई राइट, सी गाइस, कैन आई राइट फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं लेबल दे देता हूँ क्योंकि मुझे लेबल से आसानी रहेगी, बराबर। यहाँ पे लेबल दे देता हूँ P और Q। अभी फ्रॉम फिगर कैन आई राइट एंगल PMA प्लस मेजर एंगल, मैं यहाँ पे भी मेजर एंगल लिख देता हूँ, मेजर एंगल PMA प्लस मेजर एंगल AMN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर। गाइस आप लोग देख सकते हो वहाँ पे लीनियर पेयर बन रही है। चलो अभी इसका मेजरमेंट क्या है, एंगल PMA का मेजरमेंट क्या है, दैट इज 50। एंगल AMN का मेजरमेंट क्या है, x, और यहाँ पे हो जाएगा 180। एंड देयरफॉर कैन आई राइट x इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। चलो अगेन क्या होगा, फ्रॉम फिगर आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम फिगर कैन आई राइट मेजर एंगल MND प्लस मेजर एंगल, नॉट प्लस, यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा इक्वल्स, इक्वल टू मेजर एंगल CNQ। डन। वाई? रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप लोग चेक करो, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, बराबर। देयरफॉर एक्चुअली ये एंगल कितना है MND जो मुझे फाइंड करना है y, ये एंगल कितना है 130 डिग्री, बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर? तो जो मुझे x एंड y फाइंड करना था वो मुझे मिल गया। ओह गाइस, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली, सॉरी, यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक कर ली। आप लोग चेक करो, यहाँ पे 180 माइनस 50 होगा तो कितना आंसर आएगा, 130 आंसर आएगा यहाँ पे, यस, बराबर। और एक दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है, ये जितनी भी पेयर्स हमने पढ़ी, बराबर,
ये जितनी भी पैर्स गाइज हमने पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ जब दो पैरेलल लाइन होगी तब ही अप्लाई होगी, अदरवाइज हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ गया? हम लोग कब इसको अप्लाई कर सकते हैं? जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन होगी और उसका एक ट्रांसवर्सल होगा। अदरवाइज अगर दो पैरेलल लाइन नहीं है तो यहाँ पे हम कोई भी पेयर अप्लाई नहीं कर सकते। बराबर, द लाइन्स शुड बी पैरेलल टू अप्लाई दिस पेयर ऑफ एंगल्स। डन? ओके गाइज, तो अभी आज हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे जाएंगे। बराबर, और उसके अलग अलग सम्स बेस्ड ऑन दिस पेयर ऑफ एंगल्स करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार फिर से फटाफट आप लोग को देखना है तो आप लोग देख लो। एक बार रिवीजन करवा लेता हूँ एक स्केची तौर पे। तो आप लोग देखो भाई, फर्स्ट हमने देखा पैरेलल लाइन हम लोग किसे बोलते हैं। तो पैरेलल लाइन आप सबको पता है कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। देन आफ्टर आएगा ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल मतलब आप लोग देख सकते हो कि दो पैरेलल लाइंस बराबर जो जा रही है वहाँ उन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन पास हो रही है, उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। देन आफ्टर पेयर्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट जो पेयर हमें याद रखनी है वो है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। बराबर, उसके लिए हमें याद रखना है एफ शेप। 4 टाइप के एफ शेप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिगर में। उससे पहले हमें जो पढ़ना है वो है इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स जो अंदर की साइड है, एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर की साइड है। देन आफ्टर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर अगर आप देखो तो 4 एफ शेप बनता है। बराबर, उसमें जो 4 पेयर बनेगी उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो एंगल्स आर इक्वल। चलो ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? तो वो है ऑल एंगल्स आर इक्वल। बट इसमें आपको याद रखना है जेड शेप। तो जेड शेप आप देखो तो 2 पेयर बनेगी। सेम वे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी जेड शेप है लेकिन इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल लेना है। बराबर, देन आफ्टर इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसके लिए आपको याद रखना है सी शेप। और सी जो शेप है उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, उसका जो सम है वो है 180 एंड देयरफॉर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर गाइस? देन आफ्टर हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ा। ओके गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।